राहुल गांधी का बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला, कहा कि दोनों ने देश की संस्थाओं पर जमाया कब्जा। देश के संविधान और स्वतंत्रता को लेकर मोहन भागवत के बयान को बताया देश विरोधी। आरएसएस पर बयानबाजी के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा। प्रवक्ता अजय आलोक ने राहुल गांधी के बयान को बताया पागलपन की इंतहा। बोले कि देश से लड़ने वालों की जगह जेल में होनी चाहिए। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल ने पर्चा भरा। उससे पहले पदयात्रा की। बड़ी संख्या में शामिल हुई महिलाएं। केजरीवाल ने कहा, भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ। नई दिल्ली सीट पर नामांकन से पहले पूरे परिवार के साथ अरविंद केजरीवाल ने की वाल्मीकि मंदिर में पूजा। इसके बाद हनुमान मंदिर जाकर लिया जीत का आशीर्वाद। बीजेपी के प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित से है अरविंद केजरीवाल का मुकाबला। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जारी किया पोस्टर पर केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजीत सिंह की फोटो। लिखा, 2026 करोड़ के शराब घोटाले से केजरीवाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली का किया बंटाधार। नई दिल्ली सीट से बीजेपी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने दाखिल किया नामांकन। अरविंद केजरीवाल से करेंगे दो हाथ। कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को उतारा है मैदान। प्रवेश वर्मा की पत्नी स्वाति सिंह ने भी बैकअप उम्मीदवार के तौर पर नई दिल्ली सीट से किया नामांकन। कहा, प्रवेश वर्मा का नामांकन स्वीकार होने के बाद नाम वापस लेंगे। प्रवेश वर्मा ने चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में पूजा की। भगवान से मांगा जीत का आशीर्वाद। नामांकन से पहले वाल्मीकि मंदिर पहुंचे नई दिल्ली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा। मंदिर के बाहर जरूरतमंदों को जूते बांटे। नामांकन दाखिल करने के बाद प्रवेश वर्मा ने एबीपी न्यूज से की खास बातचीत। पैसे और सामान बांटने के आरोपों पर दिया जवाब। बोले कि मैं हमेशा से ही लोगों की मदद करता हूं। वाल्मीकि मंदिर के बाहर प्रवेश वर्मा द्वारा जूते बांटने पर हमलावर आम आदमी पार्टी। एक्स पर लिखा, बीजेपी प्रत्याशी चुनाव आयोग की नाक के नीचे आचार संहिता की उड़ा रही हैं धज्जियां। लोकतंत्र की हत्या कर रही है बीजेपी। बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने कालकाजी सीट से भरा पर्चा। नामांकन के दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी साथ रहे। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आतिशी से है बिधूड़ी का मुकाबला। रोहिणी विधानसभा सीट से नॉमिनेशन भरने से पहले बीजेपी प्रत्याशी विजेंद्र गुप्ता ने मंदिर में पूजा की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी साथ दिखे। दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। खुफिया एजेंसी को मिले इनपुट के मुताबिक दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान बड़े नेताओं पर हो सकता है हमला। टारगेट पर बताए जा रहे हैं केजरीवाल समेत कई बड़े नेता। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। वीडियो जारी करके लिखा, केजरीवाल की पेरिस वाली दिल्ली का हर जगह बुरा हाल है। सिर्फ केजरीवाल के विज्ञापनों से चमक रही है दिल्ली। जनता ने बताई हकीकत। आज से बदल गया कांग्रेस मुख्यालय का पता। दिल्ली में कोटला रोड पर बने नए दफ्तर का सोनिया गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उद्घाटन किया। राहुल, प्रियंका समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता रहे मौजूद। दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर। कांग्रेस मुख्यालय का नाम सरदार मनमोहन सिंह भवन रखने की मांग उठाई। पार्टी ने इंदिरा भवन तय किया है मुख्यालय का नाम। कांग्रेस मुख्यालय के भवन का नाम सरदार मनमोहन सिंह के नाम पर रखने की मांग के बीच पार्टी अध्यक्ष खड़गे का बड़ा ऐलान। कहा, नए मुख्यालय में मनमोहन सिंह के नाम पर बनाया जाएगा पुस्तकालय। कांग्रेस के नए हेडक्वार्टर के बाहर लगे सरदार मनमोहन सिंह भवन वाले पोस्टर को कांग्रेस ने बताया बीजेपी की साजिश। कांग्रेस नेता अनिल शास्त्री बोले, काफी समय पहले ही तय हो गया था इंदिरा भवन नाम। दलितों को साधने में जुटी समाजवादी पार्टी। लखनऊ में पार्टी दफ्तर के बाहर लगा नया पोस्टर। लिखा, हम दलितों के साथ हनुमान जी। बीएसपी प्रमुख और यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने अपने 69वें जन्मदिन पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली कि दलित वोट बैंक को तोड़ने में लगी है बीजेपी और कांग्रेस। समर्थकों को सावधान रहने की सलाह दी। दोनों दलों को बताया जातिवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के जन्मदिन के मौके पर एक खास तस्वीर सामने आई। पहली बार आकाश आनंद के छोटे भाई ईशान आनंद को भी मंच पर स्थान मिला। राजनीतिक लॉन्चिंग की तैयारी के कयास। पटना में आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस के आवास पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव। दही चूड़ा भोज में हुए शामिल। 18 जनवरी को बिहार के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। पटना की सड़कों पर पोस्टर्स लगे। संविधान सुरक्षा सम्मेलन को करेंगे संबोधित। देश को मिले 3 नए युद्धपोत। मुंबई में पीएम मोदी ने नेवी डॉकयार्ड पर आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वागधीर देश को किए समर्पित। कहा, नेवी का इतिहास रहा है गौरवशाली। 3 युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित करने के बाद पीएम मोदी ने कहा, मेड इन इंडिया तीनों युद्धपोत देश की सुरक्षा को नई ताकत देंगे। पीएम ने कहा, भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की भावना से करता है काम।
नीतीश कुमार को लेकर बिहार में सियासी उथल-पुथल जारी और उस पर बयानबाजी के बीच पूर्व सांसद आनंद मोहन का बड़ा बयान। कहा, नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से केंद्र से लेकर बिहार की राजनीति को नचा रहे हैं और आगे भी नचाएंगे। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को दिए निर्देश। अखिलेश यादव के महाकुंभ में नहीं जाने पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा। बोले कि भय के चलते कुंभ नहीं गए अखिलेश, लगाएंगे प्रायश्चित की डुबकी। मिल्कीपुर उपचुनाव में कमल खिलने का भी किया दावा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नोएडा में पीजीआई अस्पताल के बीएमटी वार्ड का किया उद्घाटन। सवाल पूछे जाने पर अखिलेश को बताया डील। आंध्र प्रदेश में व्हाट्सएप पर मिलेंगी 150 से ज्यादा सरकारी सेवाएं। सीएम नायडू ने व्हाट्सएप गवर्नेंस योजना की घोषणा की। सेवाओं को सुलभ और पारदर्शी बनाना नायडू सरकार का उद्देश्य। संभल में कब्जे वाली जमीन का निरीक्षण करने पहुंचा प्रशासन। साल 1978 के दंगों में हिंदू परिवारों को भगाकर दूसरे समुदाय के लोगों ने जमीन पर किया था कब्जा। 2 बीघा बाग को कब्जा मुक्त कराने में जुटा है प्रशासन। 12 साल 8 महीने 21 दिन के बाद आसाराम को जमानत मिली। आयुर्वेदिक अस्पताल से निकलकर जोधपुर वाले आश्रम पहुंचा आसाराम। अस्पताल के बाहर समर्थकों ने किया आसाराम का स्वागत। 31 मार्च तक आसाराम को मिली है जमानत। महाराष्ट्र के वाशिम में बिजली बिल का भुगतान करने के लिए 7,160 रुपए के सिक्के लेकर पहुंचा एक युवक। 5 घंटे तक सिक्के गिनते रहे बिजली विभाग के कर्मचारी। मध्य प्रदेश में इंदौर के मशहूर अपोलो मॉल में लगी आग। धुआं देखने के बाद मॉल आए लोगों में मची भगदड़। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। राजस्थान के श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ इलाके में टकराए 10 से ज्यादा वाहन। हादसे के बाद 2 ट्रकों में लगी आग। लो विजिबिलिटी के चलते हुआ एक्सीडेंट। उत्तरकाशी में हादसे का शिकार हुई एक बस में सवार 30 में से 7 यात्री घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कोहरे के चलते सड़क पर एक बस पलटी। बस में सवार थे करीब 40 यात्री। कई यात्रियों को आई हल्की चोट। हादसे के बाद यात्रियों में मची चीख पुकार। लो विजिबिलिटी बताया जा रहा है हादसे का कारण। दिल्ली एनसीआर में आज भी छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी घटने से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक। मौसम विभाग ने जताई हल्की बारिश की संभावना। कोहरे ने रोकी ट्रेन की रफ्तार। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलने वाली 26 ट्रेन अपने तय समय से लेट। कुछ ट्रेन को किया गया कैंसिल। यात्रियों की परेशानी बढ़ी। नोएडा में भी छाई जबरदस्त धुंध। कोहरे ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगाया। सुबह से ही विजिबिलिटी बहुत कम। साउथ कश्मीर में भीषण सर्दी के चलते जम गया पानी। पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइन में भी बर्फ जमी। सड़कों पर बुरा हाल, फिसलती नजर आई गाड़ी। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम विभाग के अगले 48 घंटे के लिए जताई बर्फबारी की संभावना। पर्यटकों को मौसम देखकर ही सफर करने की हिदायत। देश के कई राज्यों में आज भी बदला रहेगा मौसम का मिजाज। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावना। पंजाब, हरियाणा और यूपी में जारी रह सकता है घना कोहरा। रायबरेली में भीषण सर्दी के बीच जरूरतमंदों की मदद के लिए निकले योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। ठंड से निपटने के लिए जरूरतमंदों को कंबल बांटे। मॉडल और एंकर हर्षा रिछारिया को अमृत स्नान में शामिल करने और महामंडलेश्वर के शाही रथ पर बिठाए जाने पर विवाद शुरू हुआ। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सवाल उठाए। बोले, महाकुंभ में चेहरे की नहीं बल्कि हृदय की सुंदरता देखी जानी चाहिए। महाकुंभ को देखने आया जापान का डेलीगेशन। एबीपी न्यूज पर बोले, महाकुंभ में आकर बहुत अच्छा लगा। भारत में आकर योग सीखने का भी मिला मौका। महाराष्ट्र के उल्हासनगर में क्राइम ब्रांच ने 3 बांग्लादेशी महिलाओं को अरेस्ट किया। 21 दिन पहले भारत में अवैध रूप से रहने के लिए आई थी रोजीना बेगम, तंजिला खातून और शेफाली बेगम। जालंधर में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने लॉरेंस गैंग के 2 बदमाशों को अरेस्ट किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गैंगस्टर हुआ घायल। बदमाशों के पास से हथियार बरामद। बिहार सरकार के श्रम मंत्री संतोष सिंह को आई धमकी भरी कॉल। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से मिली धमकी। कॉल करने वाले ने मांगे 30 लाख रुपए। संतोष सिंह ने डीजीपी से की शिकायत। मेरठ के 6 डॉक्टर्स के खिलाफ किडनी निकालने के आरोप में एफआईआर। कोर्ट के आदेश पर नरसेना थाने में दर्ज हुआ मामला। महिला ने 2017 में इलाज के दौरान किडनी निकालने का लगाया था आरोप। मुंबई नासिक हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। बस, कंटेनर ट्रक और टेम्पो टकराए। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत, 15 से ज्यादा घायल। अस्पताल में इलाज जारी। कारगिल द्रास मार्ग पर हादसा। आमने सामने टक्कर के बाद खाई में गिरे 2 वाहन। हादसे में 5 लोगों की जान गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल।
ओडिशा के पुरी जिले में डायरिया से 2 लोगों की जान गई। कनासा ब्लॉक के कई गांवों में फैला डायरिया। 40 लोग अभी भी बीमार और जांच के लिए गांव भेजी गई स्वास्थ्य विभाग की टीम। लुधियाना में चाइनीज मांझे के इस्तेमाल को लेकर पुलिस ने बढ़ाई निगरानी। ड्रोन के जरिए रखी जा रही है नजर। डीसीपी शुभम अग्रवाल की अध्यक्षता में पुलिस टीमें गठित। फूलों की खुशबू से महक रहा है ओडिशा राजभवन। 22 जनवरी तक आम लोगों के लिए खोला गया गार्डन। अलग अलग प्रजाति के फूलों का दीदार कर सकते हैं लोग।